हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन हैज द लीस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी वाटर वेपर, ऑप्शन डी ओजोन. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि गिवन चारों ऑप्शंस में से किसका लीस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है. हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. की कॉन्सेप्ट अगर हम समझे इस क्वेश्चन का तो इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं हम. ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक नेचुरल फिनोमिना. और ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, तो लेट्स से ये है हमारी अर्थ की सरफेस और इस सरफेस के आसपास प्रेजेंट होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर. अब अर्थ की सरफेस की तरफ क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं. अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं फ्रॉम द सन, जिन्हें हम यूवी रेज भी कहते हैं. अब सम अमाउंट ऑफ यूवी रेज को तो अर्थ की सरफेस अब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ अमाउंट ऑफ ये जो रेज होती हैं ये एमिट बैक करती है अर्थ की सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में जो अर्थ की सरफेस एमिट करती है लाइट को, इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है बाय सम गैसेस. दीज आर absorbed by gases. और ये गैसेस कौन सी होती हैं, these are ग्रीन हाउस गैसेस. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इस इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं और वापस से एमिट बैक करती हैं इन रेडिएशंस को टू द सरफेस. और ये साइकिल फर्दर रिपीट होती है जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. सरफेस टेम्परेचर of earth is इंक्रीजिंग और इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स की जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन से होंगे, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी कि वो ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो ये वो एजेंट्स हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करते हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज 60%. अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट के लेके कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है. ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बिकॉज नाइट्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है. ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज वाटर वेपर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.